नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। हमारे एक्सपर्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड कप की तस्वीर सामने आ रही है, हम आ गए अपने खास पेशकश चैंपियन फिर से के साथ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड कप की लगभग साफ हो गई है और क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया पहले ही पहुंच चुकी है। और क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया किससे भिड़ेगी ये लगभग तय हो गया, 99% तय हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का अगला मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, जो ताबड़तोड़ फॉर्म में और 5 में से 5 मैच जीती। और जबकि श्रीलंका, जो कि अभी पॉइंट्स के लिहाज से बांग्लादेश से पीछे है, लेकिन अगर उनका मैच देखा जाए तो स्कॉटलैंड से है, जो कि काफी कमजोर टीम है। ऐसे में श्रीलंका तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर फिनिश करेगी अपने पूल ए से। तो ऐसे में जो पूल बी की टॉपर है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है, वो है भारत, जिसके अगले 2 मैचेस हैं, एक आयरलैंड के साथ कल, और उसके बाद जो अगला मैच है 14 तारीख को, वो एक और कमजोर टीम है, जिम्बाब्वे। तो ऐसे में टीम इंडिया का पूल टॉप करना तय है, और ऐसे में टीम इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इसको तय माना जा सकता है, क्योंकि वैसे तो अनिश्चितताओं का खेल है। कल बांग्लादेश जो है अगले मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे तो कुछ और बात होगी, लेकिन ऐसा होना असंभव सा लग रहा है न्यूजीलैंड के फॉर्म को देखते हुए और न्यूजीलैंड की ताकत को देखते हुए। बांग्लादेश फिलहाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, और भारत और बांग्लादेश के बीच 19 मार्च को MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भाग्यशाली कहना पड़ेगा भारत को कि अपने ताबड़तोड़ खेल की वजह से पहले तो आपने पूल टॉप किया, और उसका एडवांटेज हमेशा आपको मिलता है। अगर आप अपने लीग मुकाबले जीतते हैं तो आप जब नॉकआउट में पहुंचते हैं तो नॉकआउट में आपको कमजोर विरोधी मिलता है, क्योंकि दूसरे पूल की जो आखिरी टीम होती है उससे आपको भिड़ना पड़ता है। सारा पॉइंट्स टैली हम आपको दिखाएंगे। ये जो एक्साइटमेंट है, ये उत्सुकता है, वो बढ़ती जा रही है हर भारतीय खेल प्रेमी में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया है, उसके बाद जो है लगभग पूरी टेबल जो सहज साफ हो गए। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हरभजन सिंह नहीं है, लेकिन फोन से हमारे साथ जुड़ गए। आगे चलकर पूरा विश्लेषण भी होगा, और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी इस वक्त फोन पर हैं। हरभजन, जिस तरीके से बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया, उसके बाद क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने अपनी जगह बनाई। टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश लगभग तय है, और एक भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है। हाँ सुमित, आई थिंक क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश। जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेली है यार, मतलब टाइगर उनको बोलते हैं कि टाइगर्स की टीम है। आज वाकई उन्होंने टाइगरों की तरह क्रिकेट खेली है। सामने आके बड़ी टीम को हराना। इंग्लैंड, हमें पता है कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही थी, पर इंग्लैंड के पास उनके जो प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा रिकग्नाइज्ड प्लेयर्स हैं। पर बांग्लादेश ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ टू देम। क्या बॉलिंग की है, क्या बैटिंग की है, मतलब एक आदमी ने दम लगाया है। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। और ऑफकोर्स इंडिया के साथ मैच होगा। इंडिया भी यही चाह रहा होगा कि बांग्लादेश आए क्वार्टर फाइनल में, और ऑफकोर्स आई एम श्योर कि ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा साइन है, क्योंकि बांग्लादेश उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका टीम है। पर मैच तो जो है, इन्होंने भी बड़ा मैच जीता है, और इनको भी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होगा बांग्लादेश को इंग्लैंड को हराने के बाद। तो वो भी जो है पूरे दम से खेलने वाले हैं हमारे सामने, और उनको भी पता है कि अगर इंडिया को हराना है तो पहले नए बॉल के साथ स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो आई फील कि ऐसा नहीं है कि एक साइडेड मुकाबला हो जाएगा। यस, हमारे को एडवांटेज जरूर है, बस हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश के सामने भी क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए। और हरभजन, अगर बात की जाए, एडवांटेज है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि टीम इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, और दूसरी चीज़ ये है कि लीग मुकाबले में हमने जैसा खेला है, लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से हम पूल टॉप करेंगे। ये एडवांटेज हमको मिल रहा है कि हम एक छोटी टीम या कमज़ोर टीम से खेल रहे हैं। क्या ये एक मानसिक एडवांटेज हमारे पास रहेगा कि बांग्लादेश के घर में घुसकर भी टीम इंडिया हाल में हरा कर आई है? समीप, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हुआ क्या था कि जब 2007 में अगर हम बाहर हुए तो यही बांग्लादेश टीम ने हमें हराया था और हमें बाहर किया था। तो हम बांग्लादेश को कम नहीं आन सकते। ये अच्छे खिलाड़ी हैं, और अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो इंडिया को भी वो टक्कर जरूर देंगे। ये मैं मानता हूँ कि उनको बड़ी स्टेज पे जो है खेलने का उतना आदत नहीं है जितनी मतलब इंडिया को एक्सपीरियंस है, या इंडिया के पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उतने उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। उस चीज़ का एडवांटेज जरूर है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि डेफिनेटली इंग्लैंड से बेटर टीम है। अगर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में आती तो मैं लिख देता कि जीत है हमारी, वो पक्की ही है। क्योंकि मैच अभी चाहे 19 को हो या 20 को,
मैं आज ही बोल देता कि इंग्लैंड जैसा खेल रही है वो ज्यादा देर हमारे सामने टिक नहीं पाती, पर बांग्लादेश के साथ हमें मैच जीतने में आसानी होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम उनको भी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा जितना अभी इंडिया का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी टीमों को हराया है और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। पर एडवांटेज ओवरऑल अगर मैं देखूं, एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। धोनी जो है बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कोहली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, रैना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। वैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन टीम के पास हैं जो बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ बांग्लादेश के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये एज ए टीम वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हरभजन, आपकी आवाज से एक बात तो साफ है कि आप कॉशियस हैं, आप ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये पहले का जो सबक है वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पर पीता है, वही बात आपके जुबान से भी आ रही है। और आपकी स्ट्रैटेजी जो हम देख रहे हैं, आप जो दिमाग जो आपका काम कर रहा है कि बांग्लादेश को कम मत आंको, लेकिन एक बांग्लादेश की टीम है, वो कहते हैं ना नथिंग टू लूज। क्या ये एडवांटेज बांग्लादेश के पास भी है, क्योंकि बहुत छोटी टीम है सामने वो भारत के? हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश के पास तो देखिए एवरीथिंग इज द गेम। उनके पास तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इंडिया को हराते हैं तो दे विल आल्सो मेक ए स्टेटमेंट कि हाँ वो किसी से कम नहीं है। और इंडिया को हराना मतलब आप वर्ल्ड चैंपियंस को हरा रहे हो, तो आई एम श्योर वो भी आएंगे, अपने तरफ से पूरा दम लगाएंगे। बट ओवरऑल मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को डोमिनेट करना चाहिए। बांग्लादेश इज नॉट ए थ्रेटनिंग साइड, उनको डोमिनेट करके खेलना चाहिए। उनको हमें दिखाना चाहिए कि आप मिनो टीम है, उसी हिसाब से उनके साथ सामने खेलना चाहिए। हमें उनको ये नहीं देखना चाहिए कि इंग्लैंड के साथ जीत के आए हैं तो हमें इनके साथ रिस्पेक्ट के साथ खेलना चाहिए। बट ऑब्वियसली थोड़ी कॉशियस मैं इसलिए हूँ क्योंकि यही टीम ने, बांग्लादेश ने हमें 2007 में हराया था, और वहाँ हमें थोड़ा सा संभल के जरूर खेलना चाहिए, बट डोमिनेट करना चाहिए। तो एक बार हमारे हाथ में इनकी गर्दन आई तो फिर गर्दन दबानी ही चाहिए, पूरी छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, सांस ले ना पाए, एक बार गर्दन आ गई तो वैसे तो शुरुआत से ही गर्दन हमारे हाथ में होनी चाहिए बांग्लादेश की। हरभजन, लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे मेलबर्न में खेलने का भी कोई फायदा मिलेगा? मेलबर्न में बड़ी अच्छी जीत है, मेलबर्न में पुराना रिकॉर्ड बड़ा बेहतरीन है, सौरव गांगुली भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हरभजन, हाँ देखिए, मेलबर्न में खेलने में हमें एडवांटेज ये है कि जो विकेट है वो हमें सूट करती है, क्योंकि इतनी फास्ट नहीं है विकेट। और लगभग देखा जाए तो इंडिया ने जहां जहां मैच खेले हैं मेलबर्न में, जो जो मैचेस खेले हैं उसमें अच्छा किया है। उसका रीजन ये है कि इंडियन टीम को ये विकेट सूट करती है, ये ग्राउंड सूट करती है, थोड़ी कंडीशंस जो है इंडिया से मिलती जुलती हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का हमें जरूर फायदा होगा। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, यहाँ तो बांग्लादेश या श्रीलंका दोनों ही टीमें आएंगी, और वो भी टीमें जो है वो इसी कॉन्टिनेंट की आती हैं, तो उनको भी एडवांटेज होगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इंडिया को एडवांटेज अगर है तो दूसरी टीम को भी है, बट हम बाकी दोनों टीमों से बेटर हैं, चाहे श्रीलंका है या बांग्लादेश है। वी नीड टू प्ले अग्रेसिव, और अगर हम अग्रेसिव खेलेंगे तो आई एम श्योर बिल्कुल हम लोग जो है इनको बिल्कुल। हरभजन, हम आपसे बात करते रहेंगे फोन पर जब तक आप स्टूडियो नहीं पहुंचते, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि सौरव गांगुली ने क्या कहा है विक्रांत को न्यूजीलैंड में। बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में, और बांग्लादेश हो सकता है कि भारत के खिलाफ ही क्वार्टर फाइनल खेले, इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर। दादा मेरे साथ हैं। दादा, बांग्लादेश की बहुत बड़ी खबर, आप बंगाल के हैं, आपके साथ ही बांग्लादेशी हैं, और आपसे वो अपनी जीत के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर, टेक्निकली पूरी तरह से नहीं, लेकिन शायद श्रीलंका स्कॉटलैंड को हरा देगा और भारत को बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए इंग्लैंड हो या बांग्लादेश हो, भारत दोनों टीमों को हराने का काबिलियत रखता था। भारत जैसे इस वर्ल्ड कप में खेला है, लेकिन अगर दोनों टीमों में से चुना जाए तो भारत चाहेगा कि बांग्लादेशी हो क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि फ़र्क बहुत है भारत और बांग्लादेश में। ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, बट एक अपसेट ही होगा, और खुश है कि बांग्लादेश मिला है और भारत के लिए आसान होगा। हालांकि इंग्लैंड जिस तरह खेला है इस मैच के बाद, तो इंग्लैंड भी मिल जाता, खासी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इंग्लैंड हाई प्रेशर मैच में भी चेज करना चाहता है। इंग्लैंड के लॉजिक अभी तक समझ नहीं है। बिल्कुल, इंग्लैंड की लॉजिक समझ में नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मेलबर्न में पहला मैच टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने 350 कर दिया। आज बांग्लादेश के सामने भी उन्होंने अच्छे विकेट पे, एडिलेड जैसे पिच पे उन्होंने फील्डिंग की। तो मुझे ये थियरी समझ में नहीं आया इंग्लैंड का, और इसीलिए शायद बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, और आगे भारत बांग्लादेश को खेलेगा। बांग्लादेश इंडिया बाद में होगा, इंडिया आयरलैंड, 2 मुकाबले हैं भारत के, भारत पूल टॉप करेगा। इन 2 मैचों में कोई एक्सपेरिमेंट आपको दिखती है?
नहीं, मुझे नहीं लगता भारत एक्सपेरिमेंट करे। आज जो हुआ है वो देख के और भी नहीं करेगा, क्योंकि करने का ज़रूरत भी नहीं है। आयरलैंड अच्छा टीम है, आयरलैंड अच्छा टीम है, और मुझे नहीं लगता भारत ये एक्सपेरिमेंट करेगा। चलिए क्वार्टर फाइनल, अगर आप पॉइंट्स टैली को ध्यान से देखें और जो जो मैच पड़े हैं उस लिहाज से भारत बांग्लादेश मेलबर्न में होगा वो भी। बांग्लादेश ने भारत को भी एक बार अपसेट किया था, आप तब टीम में थे 2007 में। क्या उस तरह की कोई डर, कोई फिक्र? नहीं, मुझे नहीं लगता, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। भारत बांग्लादेश को हराएगा और उसके बाद सिर्फ 2 मैच रह जाएंगे। और सिडनी में सेमीफाइनल होगा। सिडनी में सेमीफाइनल होगा और फाइनल मेलबर्न में। लीजिए, अगर दादा ने कह दिया कि मेलबर्न सिडनी मेलबर्न, तो आप अपनी टिकट पक्की करा लीजिए। लेकिन बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली है, शानदार क्रिकेट खेली है। दादा का कहना है कि नहीं, ये भारत को हराने के लिए काफी नहीं होगा। तो भारत के लिए एक आसान क्वार्टर फाइनल बनता दिख रहा है। अगर वो मैच भारत जीतता है तो फिर सेमीफाइनल सिडनी में। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, हैमिल्टन, आज तक। वो न्यूजीलैंड लेके चलते हैं, क्योंकि टीम इंडिया न्यूजीलैंड में अगला मुकाबला खेलने वाली है आयरलैंड से। और आज तक के संवाददाता विक्रांत हमारे साथ। विक्रांत, अच्छी खबर टीम इंडिया के लिए, और दादा की बातें सुनी और हरभजन की भी बातें सुनी। टीम इंडिया की आंखें खुली हुई है और बांग्लादेश एक अच्छा ओपोनेंट माना जाएगा, क्योंकि एक आसान ओपोनेंट है। आसान ओपोनेंट है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेला है समीप, इंग्लैंड तो उससे भी आसान लगता। लेकिन हाँ, इंग्लैंड के पास अच्छे तेज गेंदबाज थे। लेकिन बांग्लादेश शानदार क्रिकेट खेला है आज। आप बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि भारत एक स्तर ऊपर है, और जैसे दादा ने थोड़ी देर पहले कहा, डर नहीं है उनको भारत को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए। मेलबर्न में मुकाबला होगा। मेलबर्न में इतना आसान बांग्लादेश के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप इन पिच है और थोड़ी सी बाउंस ज्यादा रहेगी। दूसरी बात यह है समीप कि अगर भारत बांग्लादेश को विक्रांत लौटेंगे हम आपके पास। विक्रांत लौटेंगे, वक्त थोड़ा सा कम है, हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। सारा पॉइंट्स और आपको न्यूजीलैंड भी लेकर चलेंगे। देखते रहिए आज तक।